सारा भाइयां राम राम। मैं आपका देसी पत्रकार भगत पालाराम, पीआर देसी खबर, देसी देख, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। तो आज है प्रेस वार्ता नगर पालिका संघ सिरसा। तो भाई साहब पूरी वीडियो देखना और नगर पालिकाओं वाला की सरकार से क्या क्या गुहार है, सारी बात काम करावांगे, पूरी देखो। फायर से और नगर परिषद में ऑडिटर के पद पर सुखदेव सिंह, जो हमारा आज तक सरकार के साथ आंदोलन किए हैं। 2020 में भी समझौता हुआ था हमारा, उसके बाद फिर दोबारा हमारा समझौता हुआ 6 में 20 में, और फिर हमारा अभी लेटेस्ट 28 जून को हमारा समझौता हुआ सरकार के साथ। हम चाहते हैं कि हमारे को आंदोलन लंबे ना करने पड़े। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे समझौते ये 28/6 को हुए हैं और मंत्री जी के साथ हुए थे, कमल गुप्ता जी के साथ, हम चाहते हैं कि जो 9 तारीख आ रही हमारी जयंती आ रही, वाल्मीकि जयंती, इस पे कोई बड़ी सी घोषणा की जाए और जो सीएम साहब के साथ समझौते हैं उसके उपलक्ष्य में हमारी ये घोषणा कर दी जाए, जब कि हमारा ये समाज सारा अपने वाल्मीकि समाज जो इसका धन्यवाद करेंगे। लेकिन हमारे जो मुख्य मांगे थी, जो आज तक 96 से लेकर आज तक पक्की भर्ती सफाई में आज तक नहीं की गई। हमने कहा था कि शहर बढ़ चुके हैं और उस बढ़े हुए शहरों के अनुसार पद बढ़ाकर और भर्ती की जाए, लेकिन हमने ठेका प्रथा बंद करने पर हमारे समझौते हुए हैं। लेकिन आज तक फिर वो ठेका प्रथा चल रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये घोषणा की जाए पक्की तौर से भी पक्के भर्ती किए जाएं और ठेका प्रथा वो बंद की जाए। लेकिन सरकार ने एक कौशल रोजगार जो योजना चलाई है, वो हमने जो आज 15-15 साल जो पेरोल पे रह चुके हैं, 10-10 साल हो गए हैं। अब हमने तो पक्के की मांग रखी थी, अब दोबारा हमारे को उसमें अग्रहण में भेजना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारा जो समझौता हुआ भी हम अग्रहण में नहीं जाना चाहते। हमारी वन टाइम एक पॉलिसी बनाकर हमारे जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, नगर पालिका के, फायर के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, माली है, बेलदार है, जो भी कच्चे पद पे लगा हुआ है, उनको पक्का किया जाए पॉलिसी बनाकर। बाकी सरकार के साथ जो समझौते जो हमारे मेन हकरण के ऊपर था, दूसरा पक्के पॉलिसी थी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ये हमारा सरकार के साथ समझौते हैं। तो यही आगे हमारा जो फायर का महकमा जो नगर पालिका से अलग किया गया है, हमने कहा था भी चलो अलग तो कर दो, लेकिन हमारे को एक छत के नीचे रहने दे, उसके ऊपर भी हमारा समझौता हुआ है। दूसरा जब हमारा जो एसीपी का मुद्दा है, एसीपी का मुद्दा जो है सरकारी कर्मचारियों में इतना प्रभावित हुआ है कि जो 16 में उन्होंने रूल बना दिया, उस हिसाब से तो लगे नहीं, क्योंकि जो अगले पद की एसीपी का अगला आएगा स्केल आएगा, वो स्केल कहते हुए उस जैसे अब मान लो एक क्लर्क लगे हम 10, क्लर्क से आके सुपरटेंडेंट होना है, सुपरटेंडेंट से आके अपना सेक्रेटरी बनना है। इसमें पद तो आके थोड़े हैं, उसकी एवज में एसीपी दिया जाता था, तो एसीपी आज तक सरकार नहीं दे रही। हमारा अगर ये जो मांगे जो हमारे समझौते हुए हैं सरकार के साथ, अगर इन समझौते के साथ हमारा कोई समाधान नहीं करती तो हम तीखे आंदोलन की तरफ जाएंगे, क्योंकि कर्मचारी जो है दिन प्रतिदिन उग्र होते जा रहे हैं। आज जो हमारी मेंबरशिप जो 12,000 की होती थी, आज जैसे जैसे कर्मचारी के ऊपर प्रताड़ित किया जाता है, जो कर्मचारी नहीं लगाए जाते, कच्चे कर्मचारी की बढ़त की जाती है। इस दो जनसंख्या के आधार पे आप यहाँ जो है ना पक्की भर्ती करवाएं। 96 के अंदर जब भर्ती हुई थी तो उस टाइम लगभग 400 कर्मचारी थे सिरसा के पास। आज 212 कर्मचारी हैं सिरसा के पास, जिसमें से कुछ कर्मचारी ऑफिस में लगाए गए हैं क्योंकि स्टाफ यहाँ भी कम है। कुछ कर्मचारी इधर उधर जो बेगार प्रथा जो हमने मांग रखी है, अभी बेगार प्रथा के अंदर हमारे कर्मचारियों को ना लगाया जाए। बेगार प्रथा में हमारे कर्मचारी निकाले गए हैं। सफाई करने के लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 100 कर्मचारी होते हैं, जो कि बेगारों में लगाने के बाद 212 कर्मचारियों में से 100 कर्मचारी बचते हैं। अब 100 कर्मचारियों से जो शहर का जो क्षेत्रफल है वो
7-7 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर बाजे का भी इसके बीच में आ गया है, कमेटी अंडर आ गया है। वहाँ तक सफाई हो रही है, यहाँ मीरपुर तक अपने सफाई हो रही है, अपने हवाई अड्डे तक सफाई हो रही है, शहर के बाहर का एरिया भी सारा जो है बीच में आ गया है। तो एक कर्मचारी के ऊपर दबाव इतना बढ़ गया है कि जो कर्मचारी पहले 400 के ऊपर 400 के आधार के ऊपर भी जहाँ 400 की आबादी है वहाँ एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाता था। आज क्या है, आज हालात ऐसे हो रहे हैं कि कम से कम हज़ार की आबादी के ऊपर एक कर्मचारी काम कर रहा है, उसके बाद भी उससे जो है ना डबल काम लिया जा रहा है, और फिर भी कहते क्या है कि सफाई कर्मचारी कार्य नहीं करता। मेरा एक कर्मचारी 3-3 कर्मचारियों का काम कर रहा है, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि इसलिए नहीं है, कर्मचारियों की भर्ती तो हो नहीं रही, उन्हीं से काम जो है ना कहते इन्हीं को काम और बढ़ा दिया जाए। 3 बार जो है ना कर्मचारी का काम बढ़ा दिया गया है, लेकिन संतुष्टि अभी भी नहीं है। दूसरा भी अब भी नहीं है और सरकार सुनाई भी नहीं कर रही है। सरकार सुनाई नहीं करती। सरकार से अब जी समान काम समान वेतन 2016 के अंदर लागू कर दिया गया। बहुत से जिलों के अंदर समान काम समान वेतन लागू कर दिया गया है। यहाँ हमने बार एप्लीकेशन दी है कि सफाई कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाती है, काटने के बाद 13,000 कुछ रुपये होते हैं। अब ये 13,000 कुछ रुपये के अंदर सफाई कर्मचारी जो लगाए गए हैं पेरोल पे हैं, उनका गुजारा नहीं होता। तो हमने सरकार से मांग की, सरकार ने इसका लेटर 2016 के अंदर जारी कर दिया था, लेकिन सिरसा शहर के अंदर आज तक वो कर्मचारियों को समान काम समान वेतन नहीं दिया गया। कोरोना काल के तहत सरकार ने कहा भी इनको सफाई कर्मचारियों को तेल और साबुन दिया जाए, लेकिन वो तेल और साबुन हमारा 2021 दिसंबर का बकाया पड़ा है, आज तक 10 महीने का अभी तक बकाया पड़ा है। बार लिख के देने पे आज तक भी वो हमारा नहीं दिया गया। काम लेने के लिए तो प्रताड़ित करते हैं कर्मचारियों को। अगर 10 मिनट कर्मचारी देरी कर देता है तो उनके ऊपर जो है ना शिकंजा कस दिया जाता है, उनकी एब्सेंट कर दी जाती है। लेकिन जब हक देने की बात आती है ना, तो हक देने में प्रशासन बिल्कुल नील घोषित हो रहा है। तो रानिया से भी प्रधान किया है, उनसे भी कुछ सवाल जवाब हम करेंगे आगे। हाँ जी प्रधान आप जाओ। जैसा कि आपको पता ही है सभी को भी, हमारी जो स्टेट की तरफ से आदेश हुआ था कि प्रेस वार्ता की जाए, क्योंकि आज 28 ज़िले के अंदर सभी ज़िलों में प्रेस वार्ता हुई है। कर्मचारियों के मुद्दे हैं, कई सालों से हमारे कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष करने के बावजूद भी ये सरकार आज तक किसी भी मांग को पूरा नहीं कर सकी है। जब भी हम हड़ताल पर जाते हैं, उसके बाद हमें हड़ताल के बाद मुलाकात के लिए हमारे जो राज्य कमेटी के प्रधान होते हैं उनको बुला लेते हैं। उसके बाद क्या उनको गोली देते हैं, हाँ जी आप ये मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन कोई मांगे पूरी नहीं की जाती। गोली भी दी जाती है, कैप्सूल भी देते हैं, कैप्सूल क्या जी सब कुछ देते हैं अपनी तरफ से, कर्मचारी को खुश कर देते हैं, मीटिंग में बुला लेते हैं, बुला के कह देते हैं आपको ये दी जाएगी वो जाएगी, लेकिन उनकी तरफ से कोई लेटर जारी नहीं किया जाता। अगर लेटर जारी सरकार साथ के साथ करते तो कोई भी कर्मचारी को कोई प्रेस वार्ता की, कोई आंदोलन की, किसी प्रकार की कोई भूख हड़ताल करने की, सरकार के खिलाफ कोई भी मतलब नारेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार कर्मचारी के हित के बारे में सोचेगी तो कर्मचारी को कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इसके बारे में और माध्यम से बताना चाहता हूँ, शायद यहाँ पर CID स्टाफ भी आया हो, और आप जैसे पत्रकार भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं कि सरकार हमारी जल्द से जल्द जो मांगे हैं इसे पूरा करे। अगर सरकार ने मांगे ना पूरा किया तो उसके लिए संघर्ष आंदोलन तेज होगा। 11 और 12 को 2 दिन की भूख हड़ताल होगी, और उसके बाद 19 और 20 को 2 दिन की हड़ताल होगी, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। एक सब्जी में एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे ठेका प्रथा 2014 में बंद कर दी गई थी, सरकार का ये लेटर भी जारी है, लेकिन फिर भी सिरसा के अंदर अभी भी सफाई कर्मचारियों का ठेका दिया गया है, अभी पिछले महीने से ही। तो सरकार ने जो लेटर जारी कर दिया तो सिरसा प्रशासन उसको क्यों नहीं मानता? मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि जो खुद के उन्होंने लेटर जारी किए हुए हैं, जो उन्होंने कानून बनाया हुआ है, तो कम से कम सिरसा वालों को ये कहे कि उस कानून को लागू रखें।
और पे रोल के ऊपर जो है ना कर्मचारियों को लगाया जाए, सफाई कर्मचारियों को। और ये ठेका प्रथा मैं जिला प्रधान राजेश खिच्चड़, फायर ब्रिगेड सिरसा से। सिरसा से लोकल। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जनता और प्रशासन को, सरकार को चेताना चाहता हूँ कि फायर ब्रिगेड एक इमरजेंसी महकमा है और इस इमरजेंसी महकमे को सभी लोग जानते हैं कि आपातकालीन में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और फायर ब्रिगेड की यूनियन एक ऑल वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है, सिर्फ हरियाणा के अंदर। और वो भी यूनियन किस लिए बनाई जाती है कि लोग परेशान होते हैं, कर्मचारी परेशान होते हैं, इसलिए यूनियन बनाई जाती है। तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि 1982 की रूल के तहत फायर ड्राइवर और फायर मैन 2 पोस्ट हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने उनको 2016 का नया रूल बना के उसमें एक ही पोस्ट बना दी, जिसका नाम रख दिया ऑपरेटर। और 1982 रूल के तहत ड्राइवर को एक हैवी लाइसेंस की जरूरत थी और फायरमैन को एक फायर डिप्लोमा की जरूरत थी, जो कि हरियाणा सरकार ने ही डिप्लोमा करवाया था। लेकिन सरकार ने 1982 के रूल को ख़त्म करके 2016 का नया रूल बना दिया और उसमें फायर ऑपरेटर जो कंडीशन रखती है, जिसमें +2 पास, हैवी लाइसेंस और फायर का डिप्लोमा रख दिया है। और जो कि हरियाणा सरकार ने फायरमैन को ड्राइवर का कोर्स करवा दिया और जो ड्राइवर था उसको फायरमैन का कोर्स भी करवा दिया। उसके बाद भी 1366 कर्मचारी हैं हरियाणा के अंदर, उनको फायर ऑपरेटर के पद पर की मांग करते हैं कि हम फायर ऑपरेटर के पद पर हमारे को मर्ज किया, जो कि हम 15 वर्षों से लगे हुए हैं। तो ये मैं पब्लिक को बता देना चाहता हूँ कि जो आपातकालीन महकमा होता है उसके लिए सरकार जन सेवा और सुरक्षा के लिए जो टैक्स वसूल करती है उसकी सुविधा पब्लिक को नहीं मिल पाती। तो इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो फायर महकमा है वो इमरजेंसी महकमा है और इस महकमे में जो भी कर्मचारी हैं 1366 कर्मचारी हैं, उनको फायर ऑपरेटर के पद की मांग कर रहे हैं और समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।